देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पंचायत चुनाव 2022। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और आज नामांकन का अंतिम दिन, जिसमें तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत की हामी भर रही हैं, तो वहीं अभी तक के परिणामों में देखा गया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अन्य पार्टियों से बेहतर रहा है। जिला पंचायत सदस्यों की 44 सीटों पर यह मतदान होना है। सभी पार्टियां इस बार चुनाव में अपना प्रचंड लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार प्रत्याशियों के तौर पर पुरुषों की भांति महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाजवादी पार्टी है। और आपको बता दें कि जो आने वाले आगामी चुनाव 2024 के निर्णय भी घोषित कर सकते हैं। चर्चा ओडिसी पर पंचायत चुनाव 2022। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जंग तेज होती जा रही है। वहीं भाजपा भी चुनाव को लेकर अपना कुनबा भी बड़ा कर रही है, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यालय हरिद्वार क्षेत्र से आए गुर्जर नेताओं की ज्वाइनिंग हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने की है। अपनी रणनीति मजबूत करने के लिए हरिद्वार पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा से आई रवीन पनियल ने कहा कि धामी जी का नेतृत्व और केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व सर्वोपरि है और इनके नेतृत्व पर हमें भरोसा है, क्योंकि बीजेपी किसी को हताश और निराश नहीं करती। भाजपा में तो पहले से थे, ये परिवार था, हम लोग चले गए थे कुछ कारणों की वजह से, और अब हमने ये चारों तरफ देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है वो दूसरे दलों में, दूसरी पार्टियों में नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी में जो हम राजनीतिक अपना जो समय लगाते हैं उसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नहीं तो अगली जनरेशन को लाभ है। तो हम लोग अपना समय भाजपा में देने का मन बना करके भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों में जो है उनसे हम पहले भी वाकिफ थे, तो उसी में अपना पार्टी में ज्वाइन करने का आज मन बना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपने लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारी हो गई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बहुत लंबा अनुभव है। हरिद्वार क्षेत्र की जनता ने उनको लगातार उस क्षेत्र से चुना है और चूंकि दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और देहरादून में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ की जनता ने चुना है। तो हम लोगों का यही एक प्रयास है कि जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की जो सरकार है वह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आसानी से जो विकास की योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, आम जनता तक पहुंचेंगी, सामान्य जनता तक पहुंचेंगी। उसको लेकर हमारे प्रदेश के जो हमारे यशस्वी कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, वो लगातार वहां पर स्वयं भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सारे जो सिलेक्शन है वो भी अभी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार की जनता त्रिस्तरीय पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के चुनेगी। वहीं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अभी तक 43 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। एक पद के लिए नाम का ऐलान बाकी है, जिसे जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। जिस प्रकार का उत्साह वहाँ के कार्यकर्ताओं में है, जिस प्रकार का वहाँ का हमारा चुनाव का प्रबंधन है, और हमने तय किया है कि हम वहाँ के प्रत्येक जिले के पदाधिकारी हों चाहे मंडल के पदाधिकारी हों, हम सबको सीधा बूथ से जोड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष वहाँ अपना अध्यक्ष फिर पुनः बनाएंगे और अच्छे बहुमत के साथ बनाएंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं की माने तो इस बार पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस करके दिखाएगी, क्योंकि इस बार टिकटों का बंटवारा चुनावी समीकरण को देखते हुए किया गया है। कांग्रेस का मानना है कि अभी तक सरकार नहीं चाहती थी कि पंचायत चुनाव प्रदेश में हो, क्योंकि भाजपा को हार का डर सता रहा था। अच्छे लोगों को और सच्चे लोगों को टिकट देंगे और जिला हरिद्वार के अंदर जिला पंचायत की सीट बहुमत के आधार पर कांग्रेस जीतेगी, ये हमारी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी सालों से चुनाव को टाल रही थी और आज भी टालने के मूड में है। उसे मालूम है कि उसकी 5 या 6 सीट से ज़्यादा इस जनपद में नहीं आ सकती। यहाँ इस जनपद में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी और हमारे माननीय नेतागणों की कृपा से सही और सच्चे लोगों को, ईमानदार लोगों को, मजबूत लोगों को कांग्रेस टिकट देगी। इसी की वजह से हम विजयी होंगे।
नामांकन के अंतिम दिन की बात करें तो अब तक की बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। 26 सितंबर को मतदान होगा, साथ ही 28 सितंबर को मतगणना होगी, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि पंचायत चुनावी दंगल में किसकी जीत होगी और किसकी हार। लक्ष्य से अपने सहयोगी रामगोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्षों की परीक्षा भी है। बसपा के आ जाने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो वहीं कांग्रेस भी इन चुनावों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए 26 सितंबर को मतदान होंगे और 28 को मतगणना होगी। उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहां पर पंचायत चुनाव प्रदेश के 12 जिलों से अलग होते हैं। ये परिपाटी उत्तर प्रदेश के दौरान से ही चली आ रही है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना और परसीमन की वजह से हरिद्वार में पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को अब पंचायत चुनाव कराने पड़ रहे हैं। हरिद्वार में कुल 44 जिले, पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायतों के लिए चुनाव होने। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार कर रही। वहीं बसपा भी मैदान में कूद चुकी है, जो दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में कमल ही खिलेगा। इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनने के लिए 8,57,000 मतदाता मतदान करेंगे, जिन पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। और यही वजह है कि चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों में तोड़फोड़ का दौर जारी है। ये तोड़फोड़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि हरिद्वार पंचायत चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव की जीत के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है, जो कि हरिद्वार में डेरा डाल चुकी है। कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा था, इससे पंचायत चुनाव भी उन्हीं के पाले में जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हरिद्वार चुनाव में धन बल और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 6 से 8 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन की जांच 9 से 11 सितंबर तक होगी। 12 सितंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी। 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 26 सितंबर को मतदान होगा। 28 सितंबर को मतगणना होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी हरिद्वार में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 11 सीटों में से बीजेपी कुल 3 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही और बसपा के 2 विधायक जीते। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार हरिद्वार में पंचायत चुनाव में जीतोड़ मेहनत करना चाहती है और जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा के साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की परीक्षा भी है। तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे संवाददाता राम गोपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर माहौल क्या चल रहा है हरिद्वार में इस वक्त। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में राम गोपाल जी आपके साथ करना चाहूंगी। हरिद्वार का जो समीकरण है वो काफी अलग है। अभी तक कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती आई और अब ये मुकाबला जो अभी तक भाजपा और कांग्रेस के बीच होना था, अब इसमें बसपा की भी एंट्री हो गई है। राम गोपाल, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कितना यहां पर किस तरीके से तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही? बिल्कुल यही देखिए, इस तरीके से हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो तैयारियां वो प्रशासन ने पहले ही कर ली थी और आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो नामांकन का यानी कि तीसरा और आखिरी दिन है और आज 5 बजे तक ही जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन यानी कि प्रशासन ने जिस तरीके से ब्लॉक मुख्यालयों पर तैयारी की है, क्योंकि ब्लॉक परिसर में जो नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी पहुंचेंगे वो यदि 5 बजे तक ब्लॉक मुख्यालय के अंदर परिसर में प्रवेश करते हैं तो उनको नामांकन दाखिल करने का जो समय है वो दिया जाएगा, चाहे वो रात के 8 बजे तक ही क्यों ना उनको जमा करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से नामांकन जो खरीदे गए हैं वो आज 3 बजे तक ही खरीदे गए थे, उसके बाद नामांकन जो है किसी भी ब्लॉक मुख्यालय पर जिले के नहीं दिया गया है। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बसपा, भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में, क्योंकि जो पार्टी के
प्रत्याशी रहेंगे उनके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं उनका जो खेल बिगाड़ेंगे, ऐसी स्थिति जो है हरिद्वार जिले में जो है देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से पहले 2015 में यदि हम बात करें तो भाजपा के पास 4 सीटें थी और 16 सीट कांग्रेस के पास थी, बाकी 26 सीटें बसपा के पास थी। लेकिन बावजूद उसके त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री उस टाइम थे उत्तराखंड में, उनके टाइम में जिला जो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष वो चुना गया था और साथ में कहीं ना कहीं इस तरह के गठजोड़ जो है वो जरूर हरिद्वार जिले में जो है जैसी देखने को मिले हैं। और इस बार भी ऐसी उम्मीदें लगती है क्योंकि हरिद्वार जिले में जो सबसे ज्यादा जो वोट बैंक यानी कि माना जा रहा है वो बसपा का है, क्योंकि बसपा का काफी वजूद जो है हरिद्वार जिले में माना जाता है। और इस बार तो विधानसभा के चुनाव की भी हम बात कर ले तो वहां भी कई सीटें जो है बसपा ने जीत करके अपने पाले में दर्ज की है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, वापस आपका रुख करेंगे, हम बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। रवीन जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की अगर हम बात करें तो हरिद्वार पर इस बार देखा जाए तो काफी फोकस किया गया है। यहां तक कि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में जब वहां जो कांवड़िया आए थे उनके मुख्यमंत्री ने चरण धोए, उनको पटका पहनाया, उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। तो इसे भी एक माना जा रहा था कि ये भी आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हरिद्वार में जब पंचायत चुनाव हो तो इसका बेनिफिट जो है वो आपको मिल सके। फिलहाल तैयारियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कैसे तैयार है? निश्चित रूप से आगामी होने वाले जिला पंचायत स्तरीय चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से तैयारियों में जुट गई थी, क्योंकि जैसी इस पे कोर्ट का एक आदेश आया था उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जो है अपने लोगों को स्थापित करना, लोगों के बीच जाना, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगातार प्रवास करना, ऐसे कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे थे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका एक बूथ तक, एक पन्ने प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, वो कार्य कर रहा है, ऐसा कार्यकर्ता है और अपने कार्य में दक्ष है, माने उसे अपना कार्य पता है कि मुझे क्या करना है। और जिस तरीके से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यशैली के आधार पे, अपने संगठन के आधार पे जो है चुनाव में हमने जिस प्रकार से दोबारा मैंडेट हासिल किया, जनता का मन जीतने का काम किया, उसी तरीके से फिर दोबारा से जिस प्रकार हमने चंपावत का चुनाव जहां 97% पोलिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही, तो इसी के इर्द गिर्द जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत कार्य करने की अपनी तरीका होगा। प्रदेश स्तरीय हमारे पदाधिकारी, बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता बड़ी एकजुटता भाव के साथ अपने अपने कार्य करना आरंभ कर दिया है। ठीक है रवीन जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले इस पंचायत चुनाव को लेकर। शीशपाल जी, कांग्रेस को लगता है कि इस बार जीत कांग्रेस की पक्की है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पे अच्छा प्रदर्शन करती आई है पंचायत चुनाव में, इसमें कोई दोराई नहीं है। इस बार क्या तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी हर मुमकिन कोशिश कह सकते हैं इस बार की है। जी यशी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तैयारी वहां पर की है। प्रशासन का बहुत बड़ा दुरुपयोग ये लोग वहां पर करते रहे हैं। वहां के जो आपत्तियां पहले परिसीमन में जो वहां पर आ रही थी और जो आरक्षण निर्धारित होता है इससे पहले वहां के डीएम ने आपत्तियां सुने बिना, वहां के जो एसडीएम इसके लिए आरओ वगैरह थे, नहीं सुनी गई लोगों की आपत्तियां और मनमाने तरीके से वहां पर जो आरक्षण निर्धारित हुई है जी। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर जो है राज्य के निर्वाचन आयुक्तों तक से मिली थी। हमने जो है मुख्यमंत्री तक को इस बात से अवगत कराया। आप पता होगा कि हरीश रावत जी जो है इस मामले को लेकर धरने पर बैठने वाले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वार्ता हुई और हमने वहां पर निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने कहा जो आपने अभी तक वहां कर ली है मनमानी, ठीक है, लेकिन अब कम से कम निष्पक्ष चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रशासनिक दखल से और सरकारी दखल से चुनाव जीतने का वहां पर प्रयास कर रही है हरिद्वार के अंदर, वो पहले से दिखाई दे रहा था। लेकिन यशी जी, कांग्रेस पार्टी
इनकी मनमानी वहां पर नहीं होने देगी, क्योंकि वहां पर जमीनी स्तर पर आप देखिए, चाहे आप अभी कह रही थी कि विधानसभा स्तर पर हमारे वहां पर 5 विधायक हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में एक बड़ी कसक है कि हम वहां पर लगभग क्लीन स्वीप हरिद्वार में जो है विधानसभा चुनाव में कर सकते थे। अब वो हम नहीं कर पाए, वहां पर जो क्लीन स्वीप, उसका बदला हम जो है इस जिला पंचायत चुनाव में लेना चाहते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता। और कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर चाहता है कि प्रचंड बहुमत से हम जिला पंचायत में अपना बोर्ड बनाएं और कांग्रेस की झोली में इसको डालें। और इसकी कोई दो राय नहीं यसी जी, क्योंकि हमने पहले से ही वहां पर लगभग काफी समय पहले वहां पर जिला प्रभारी की घोषणा हमने वहां पर कर दी थी। वहां पर के लिए पूरा किया था, वहां के कार्यकर्ताओं से मिल करके, और किस प्रकार से वहां पर जो है जनप्रिय नेताओं को जो है टिकट दिया जा सके, वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो निश्चित हम सही आ रहा है, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि हम वहां पर चुनाव जीतेंगे। 26 तारीख को जो जिला पंचायत के वहां पर मतदान करेंगे, जो बीडीसी के लिए मतदान होंगे, पंचायत के लिए चुनाव होंगे, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। 28 तारीख को निश्चित हम यहीं पर डिबेट में बैठ करके जो है निश्चित कांग्रेस की जीत का जश्न मना रहे होंगे जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस है आपको। खैर, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है संगीता जी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और क्या कुछ कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब इसमें बहुजन समाज पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है उनका। और बहुजन समाज पार्टी का भी अगर हम बात करें तो काफी अच्छा इम्पैक्ट है हरिद्वार की जनता पर। ऐसे में क्या लगता है, क्या समीकरण हो सकता है? अनम्यूट करें खुद को संगीता जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें संगीता जी खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संगीता जी को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। संगीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। रामगोपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लक्सर से हमारे संवाददाता है। रामगोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगे, आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, क्या कुछ माहौल देखने को मिला है अभी फिलहाल? अनम्यूट करें रामगोपाल जी खुद को। क्या कहा तुझे जी? यसी जी, रामगोपाल जी, यहाँ की बात अगर हम करें तो आज नामांकन दाखिल किए गए, आखिरी दिन था, क्या कुछ माहौल रहा और यहाँ पर जनता कितनी एक्साइटेड है? मैं ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जनता में कितनी उत्सुकता है इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल यसी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरिद्वार जिले में इस समय जो क्षेत्र की जनता है वो गांव की सरकार चुनेगी। और इस समय जो उत्सुकता देखी जा रही है, कहीं ना कहीं युवाओं का जो एक ये कहा जा सकता है कि युवाओं की जो भागीदारी है इस चुनाव में जो है ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि कुछ क्वालिफिकेशन यानी कि सरकार के जिस तरीके से इस बार नियम जो नए देखने को मिले हैं, क्योंकि जो प्रधान पद और अन्य पदों को लेकर के हाई स्कूल और कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर एक छूट भी दी गई है 8वीं, तो इसी को लेकर के, क्योंकि कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो इस दौड़ से बाहर हो गए हैं, और साथ में नए युवा और की जो भागी। अनम्यूट करें खुद को रामगोपाल जी। चलिए रामगोपाल जी, वापस कनेक्ट करते हैं हम आपको। संगीता जी, आवाज आ रही है आपकी? आपको आवाज आ रही है संगीता जी? अनम्यूट करें खुद को संगीता जी। संगीता जी की आवाज फिक्स करने की कोशिश करें, मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी। तब तक मैं रवीन जी का रुख कर लेती हूँ। रवीन जी, यहाँ पर अगर हम बात करें पंचायत चुनाव को लेकर, तमाम आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल इस तरीके से कर पाएगी जैसे अन्य जगहों पर हम देखते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, प्रशासन का इस्तेमाल करेगी, चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये तमाम आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए, मेरी बात लास्ट टाइम जब मेरे को मौका दिया था तो एक बात आपने उसमें कही थी, मैं
उसके बाद आपका फिलहाल की जवाब था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ के दौरान जो है शिव भक्तों के पैर धोने का कार्य किया था। तो ये इस पे चुनाव से संबंधित इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता क्या या मुख्यमंत्री का या आप क्या या मैं क्या, सबकी अपनी अपनी आस्था का एक तरीका है। सनातनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए अगर किसी का सम्मान करते हैं, वैसे भी वह हमारे हरिद्वार क्षेत्र में आने वाली एक बड़ी संख्या है, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोगों का एक रोजगार का साधन भी बनते हैं। ऐसे लोगों का जो शिव भक्त है, हजारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अगर उनके पांव धो के सत्कार उनका किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये इससे राजनीति से जोड़ना ये ठीक नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है 2014 के बाद से। आप लगातार 2014 के बाद से कोई सा चुनाव, अब ये तो जिला पंचायत स्तरीय चुनाव, ये दो दांव में पैर रख के चलते हैं। क्या होता है कि अगर चुनाव जीत गए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम हुआ, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम हुआ, और अगर हार गए तो मशीन में दोष है, प्रशासन का दुरुपयोग है, ईडी का दुरुपयोग है। तो ये इन्होंने इनके प्रवक्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है प्रदेश की तरफ से या राज्य की तरफ से, ऐसा फीडबैक आता है कि भैया आपने देखिए दो तरीके की बातें करी है कि हमारे हरीश रावत जी ने फीडबैक दिया, हमने सीटें जीत। अरे भैया जब तुमने 5 सीटें जीत रखी है तो उस पर विश्वास रखो। फिर कह रहे प्रशासन का दुरुपयोग, क्योंकि दोनों तरफ इन्होंने बैलेंस करके चलना है। अगर जीत गए तो फिर कोई हरीश रावत नहीं, कोई करण मेहरा नहीं जी, सीधा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज राहुल गांधी के नेतृत्व की सत्ता चमक गई है और हम उनके नेतृत्व में चुनाव जीत गए। और हार गए तो मशीनें खराब थी, ईडी आ गई थी, सीबीआई आ गई थी, प्रशासन का दुरुपयोग हो गया था। तो ऐसा इन्होंने ये अपना जो है तरीका बनाना इनके प्रवक्ताओं ने आज से चालू हो गया। अब लगातार आप देखेंगे जब भी हम डिबेट में बैठेंगे कहीं ना कहीं तो इनका यही रहेगा, इसी मुद्दे के आसपास ये भटकते लटकते। ठीक है रवींद्र जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चूंकि ब्रेक का भी कमांड मुझे लगातार मिल रहा है। और यहाँ पर हम बात करें हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है और इसमें बसपा की भी अहम भूमिका है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बसपा की एंट्री इन दोनों का गणित बिगाड़ कर रख सकती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, जो कि 26 सितंबर को ये मतदान होंगे और 28 को मतगणना होंगी। उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहां पर पंचायत चुनाव प्रदेश के 12 जिलों से अलग होते हैं। ये परिपाटी उत्तर प्रदेश के दौरान से ही चली आ रही है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना और परसीवन की वजह से हरिद्वार में पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को पंचायत चुनाव कराने पड़ रहे हैं। हरिद्वार में कुल 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायतों के लिए चुनाव होने। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं बसपा भी मैदान में कूद चुकी है, जो कि दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है। और हम इसी पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं।
रवीन जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले शीशपाल जी का रुख करना चाहूंगी मैं। शीशपाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। क्या कर दिया यार इसमें? क्या हो रहा है? शीशपाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। शीशपाल जी तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संगीता जी, संगीता जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है यशी जी, आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? जी जी जी। देखिए यशी जी, मैंने कहा कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, और जैसा आपने कहा कि बसपा की स्थिति वहां हमेशा से अच्छी रही है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। और इस बार जब विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है जी, तो जो भी है, देखिए, तो पंचायती चुनाव होते हैं वो पार्टी बेस पर ना होकर वहां के जो लोग होते हैं उन को देख करके ज्यादा चुनाव होते हैं कि कौन उनके लिए काम कर पाएगा बिल्कुल चुनाव में। और जिस तरह से हम भाजपा का देख रहे हैं और युवा जिस तरह से इस समय परेशान है, तो वो इस बात पर भी जरूर ध्यान देगा कि हमने को जिताया और उसके बाद आज हमें क्या मिला, क्योंकि एसएससी का जो मामला, तो उसका असर भी हरिद्वार में हमें देखने को मिलेगा इस पंचायत चुनाव में जरूर। तो इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें बहुत कड़क मुकाबला होगा, क्योंकि एक तो बीजेपी ने चुनाव टालने की लगातार कोशिश की और जब कोर्ट का आदेश हुआ तो अब ये चुनाव हो रहे हैं। तो जनता इस चीज को भी देख रही है कि मार्च 2021 में कार्यकाल खत्म होने के बाद 1 साल उनको लटका दिया गया और चुनाव लेट किया गया। तो जनता ये सारी चीजें भी महसूस करेगी और सारे जो मुद्दे हैं वो भी जनता जरूर देखेगी कि हमने दोबारा सत्ता में लाने के बाद बीजेपी ने कितना काम किया। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए इस बार जो पंचायत चुनाव होगा और उसके अनुसार ही परिणाम आएगा। आम आदमी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा सवाल जवाब में इसलिए भी संगीता जी नहीं करती क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप वहां पर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या जिस तरीके से आप वहां पर जनता के मुद्दे उठाते, कहीं ना कहीं उससे आम आदमी पार्टी दिखती तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पंचायत चुनाव में भी कुछ सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए यशी जी, विधानसभा चुनाव में हमारा अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमें सीट नहीं मिली और हमने तैयारी की थी, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसका धर्म है कि चुनाव लड़ना। तो आम आदमी पार्टी इस बार पंचायती जो हरिद्वार का चुनाव है उसमें भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि जिन सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर अच्छी स्थिति हो और जीत भी हासिल करें। इसीलिए हमने हरिद्वार की पूरी सीटों का चयन नहीं किया क्योंकि इससे ताकत बढ़ जाती और हमने कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ पाए और जीत हासिल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, वापस आऊंगी, मैं आपका रुख करूंगी। शीशपाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है ये जी जी, अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ यशी जी, देखिए मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो हरिद्वार के अंदर चुनाव लड़ रही है वो एक तो प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ रही है, दूसरा आपने देखा कि चुनाव जो है कैसे ये भी तो स्पष्ट करते जाइए कैसे। माने हाँ मैं करता हूँ ये जी, आपने सवाल उठाए तो मैं जवाब दूंगा। तो देखिए, एक तो ये कोर्ट के निर्देश पर चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने लगातार चुनाव को टालने की कोशिश की। फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रशासन के बल पे, मैं पहले वर्जन में भी कह चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ इस बात को कि इन्होंने जो वहां पर परिसीमन के मामले में पूरे प्रशासनिक अमले के साथ अड़ंगा पैदा करने की कोशिश की और फिर जो इसमें आपत्तियां लगती है, आपत्तियों की न सुनवाई की न उनका निस्तारण किया, सीधा एक तरफा जो है इन्होंने आरक्षण डिक्लेयर कर दिया। और जो एक पंचायती राज एक्ट है उसके नियमों का पूरा उल्लंघन किया। 50% से अधिक आरक्षण नहीं, उससे अधिक आरक्षण यहाँ पर निर्धारित। जो भारतीय जनता यहाँ पर कह रहे थे कि जो है कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती है कि साहब अगर जीत गए तो राहुल गांधी जी को और हार गए तो ईवीएम को, तो ये रोना तो भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि अब ठीकरा इनको फोड़ना है। अब अपने किस नेता के सिर पे ये ठीकरा फोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो फूट चुका वहां पर ठीकरा जो है प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीट गंवानी पड़ी, उनको मंत्री पद तक नहीं दिया इन्होंने। तो इस बार अब जिला पंचायत के चुनाव में आप देखिए इनके कुनबे में फिर कोहराम मचने वाला है। तो ऐसा नहीं है, जमीन पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती
है, वहां पर कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस की पूरी तैयारी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो है शीशपाल जी, आपका कुनबा भी तो बिखर रहा है, आप अपना कुनबा कैसे संभालेंगे? 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। यसी जी देखिए, जो अवसरवादी लोग होंगे वो तो जाएंगे, अगर किसी को देखिए ठीक है, तो यही वाइस वर्सा, यही चीज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तो लागू होती है ना शीशपाल जी। जो अवसरवादी वो तो जाएंगे ही, फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? अगर कांग्रेस दोषी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी दोषी नहीं। यसी जी सुनिए आप मेरी बात, कांग्रेस पार्टी को वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दल बदल के और प्रशासनिक भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। आप ये भी तो देखिए ना, कांग्रेस पार्टी की जमीन पर इतना मजबूत है, वहां पर हर क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में, प्रत्येक बीडीसी क्षेत्र में, हर ग्राम सभा में अगर मजबूत न होती तो इनको इस प्रकार के दल बदल, अगर ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आज दल बदल के भरोसे, आप बताइए कौन है ये लोग, क्या कर रही है लगातार? शीशपाल जी, तो आपकी पार्टी से लोगों को ऐसे तो लेकर आ नहीं गए भारतीय जनता पार्टी वाले, वो खुद आना चाह रहे होंगे तब तो आए हैं ना। यस दीदी, हम कह आपको रहे क्या हैं लग रहा है, हाथ डाल के बस आपकी पार्टी से खींच लाया गया उनको? जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिल रहा होगा, जो कांग्रेस पार्टी में उनको लगाव काट रहा होगा, कैसे लोग होंगे, उससे तो कांग्रेस को फायदा होगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत आरोप लगा दिए शीशपाल जी ने, और आप दल बदल की राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप तो जगह चुनाव से लेकर चले आ रहे हैं। अनम्यूट करें खुद को रविंद्र जी। रविंद्र जी, आप इस सवाल का जवाब दें। जा रहे हैं, और ये खाली हमारे दल में नहीं आ रहे, उस समय पहले तो फिर आप हरिद्वार चुनाव पे बात करिए। लगातार जिस प्रकार से इन्होंने अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दी है कि जी चुनाव में धन बल का प्रशासन बल का प्रयोग, अरे भाई एक बात रखो ना, आप प्रशासन बल अगर जीत जाओगे आप, अब फिर कह रहे हम जीत जाएंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं अपनी भूमिका कर दिया है इन्होंने, क्योंकि लास्ट में इन्होंने ये सारी की सारी भूमिका हटा कर देनी है, तो ईवीएम पे, बैलेट पेपर पे, किसी पे भी जहां इनकी सेट बैठेगी भूमिका। और अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है, अगर कहीं 1-2 सीट इनकी आ गई तो राहुल गांधी जी को कह देंगे 2 सीटों को राहुल गांधी जी ने। रविंद्र जी, हमारी अब देखिए, मैं एक आम आदमी, एक पास में मत रहिए। देखिए एसी जी, 2 बार इन्होंने हाई कोर्ट का जिक्र किया कि हाई कोर्ट ने कि कहने पर ये बात सही है कि 2021 में चुनाव होने थे, लेकिन तो क्यों नहीं करवा रहे थे? अगर आप और हाई कोर्ट की बात सुनते हुए सरकार ने इसको जो है क्रेडिट तो हरीश रावत जी भी ले सकते हैं। हरीश रावत जी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई पंचायत चुनाव कराइए। हाईकोर्ट के तो जो आदेश है माननीय हाईकोर्ट के, वो तो अलग है। लेकिन मैं इस बात को कहां जोड़ रहा हूं, आप मेरी पूरी बात समझ लीजिए। मैं 2 ही उदाहरण दूंगा हाई कोर्ट के। एक हाई कोर्ट में दिल्ली में सत्येंद्र जैन के लिए जो टिप्पणी इन्होंने उसे मंत्री पद से नहीं,
महाराष्ट्र में इनकी रवीन जी बहुत अलग मसले चल रहे हैं। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की बात करने लग गए। स्वास्थ्य का आप बताइए ना, स्वास्थ्य का चुनाव से क्या लेना देना है? बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कोर्ट का आदेशों का पालन, देखिए सुनिए, आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे नई है, चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चल रही है। इनके कर्मकांड होंगे वो तो हमें बताने पड़ेंगे ना, वो तो पता लगेंगे कि भाई ये की पार्टी है, कांग्रेस किस तरीके की पार्टी है, तो ये लोगों को पता लगेगा। लोगों के राजनीतिक दल होने के कारण कि हम हाई कोर्ट को कैसे सम्मान करते हैं, ये हाई कोर्ट की कैसे अवहेलना। एक मंत्री जेल में होने के कारण आज भी मंत्री है, हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी, लेकिन उसे मंत्री पद से उत्तराखंड में जो इतने हाकिम बिठा दिए रविंदर भाई, उससे भी कुछ बोल दीजिए। हमारे सारे हाकिम पकड़े जाएंगे, सारे हाकिम पकड़े जाएंगे, कोई सा नहीं बचेगा। आपकी पार्टी की तरह नहीं बचाएंगे। एक हाथ में मजबूर कर दिया आने के लिए जाएंगे। आप अपनी पार्टी के हाकिम बचा रहे हैं, हाकिम नहीं, आम आदमी पार्टी के हाकिम नहीं है जो आपने बिठा के रखे हुए हैं। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल ने और हर गली में केजरीवाल की तरह डिबेट नहीं चल रही है। संगीता जी रुकिए, मैं बात कर रही हूँ रवीन जी से। रवीन जी देखिए, मैं अभी यहाँ पर पंचायत चुनाव की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो क्षेत्रीय विकास हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप कहाँ दिल्ली पे चले जा रहे हैं, कहाँ स्वास्थ्य मंत्री की बात करने लगे? आप मुझे बताइए ना, पंचायत चुनाव का स्वास्थ्य मंत्री से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको सिर्फ कोर्ट की टीका टिप्पणी बतानी तो सत्येंद्र जैन पर चले गए। देखिए, पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक दल इसमें चुनाव में राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में कितनी विकसित है? आप मुझे बताइए ना, कितनी विकसित है अभी उत्तराखंड में? देखिए, जहाँ विकसित है, मुद्दे से भटकाना आ रहा है बस आपको। रवीन जी रुक जाइए, आप रुक जाइए प्लीज। रामगोपाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पंचायत चुनाव को लेकर अभी हाल ही में कई जगह पर शराब भी पकड़ी गई है और लगातार पुलिस द्वारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छापेमारी भी की जा रही है। तमाम जो हमारी टीमें हैं वो है। ऐसे में अभी और किस तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि जो गई थी उसमें स्पष्ट ये हुआ था कि पंचायत चुनाव के लिए वो शराबें लाई जा रही थी। बिल्कुल ऐसी देखिए, जिस तरीके से हरिद्वार जिले की यदि हम बात कर लें, क्योंकि हरिद्वार जो जिला है वो यूपी के बॉर्डर से जो है लगता है, और यूपी यदि बॉर्डर की बात कर लें, कहीं ना कहीं बॉर्डर पर भी जो प्रशासन है उसने जो है चेकिंग अभियान चला रखा है, और साथ में कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर ले, यानी कि प्रशासन की जो कड़ी निगाहें हैं वो बॉर्डर को लेकर के, साथ में जो देहात का इलाका है कहीं ना कहीं वहां भी जो है लगी हुई है। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, क्योंकि हरिद्वार जिले में जिस तरीके से 63 पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इन पंचायत चुनाव में ही वो कहीं ना कहीं प्रधान पद हो या फिर अन्य जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर के, ये अन्य जो पार्टी है जिला पंचायत सदस्य की बात कर लेते हैं, यानी कि तमाम ऐसे प्रत्याशी को लेकर के बिक्री यानी कि जो एक वितरित करनी होती है इनको, उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की जो निगाह है वो कहीं ना कहीं कड़ी है, और ऐसी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। यही जहां प्रशासन ने कई बड़ी कार्रवाई की है। आज इनकी यदि बात कर ले, लखसर और देहात क्षेत्र में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब के साथ पकड़े गए हैं, तो ये भी एक कार्रवाई जो है प्रशासन कर रहा है यही। और साथ में यदि बात कर ले, क्योंकि त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव में और नामांकन को लेकर के अब जो हम इस समय लखसर विकास खंड पर मौजूद है, मैं दिखाना भी चाहूंगा कि 5 बजे का समय था। फिलहाल 8 विंडो खिड़की जो बनाई गई थी वो भी फिलहाल अब खाली है। नामांकन को लेकर के अब जो हम इस समय लखसर विकास खंड पर मौजूद है, मैं दिखाना भी चाहूंगा कि 5 बजे का समय था, और जो फिलहाल 8 विंडो खिड़की जो बनाई गई थी वो भी फिलहाल अब खाली है, यानी कि नामांकन जो वापस करने के साथ साथ में वो जो प्रत्याशी हैं वो अब बाहर जा चुके हैं। और साथ में यदि हम बात करें ऐसी, क्योंकि 5 बजे का जो समय था वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने दे रखा है, और 5 बजे तक ही नामांकन जमा होंगे। और साथ में क्योंकि जो बाहर यानी कि ब्लॉक मुख्यालय के जो परिसर है, परिसर से जो बाहर व्यक्ति रह जाएगा उसको नामांकन दाखिल करने का जो है अनुमति वो नहीं दी गई है, यानी कि कई तरह की जो स्थिति थी उसको लेकर के प्रशासन जो है तैयार था, और साथ में ब्लॉक मुख्यालय पर काफी भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। जी
जी बिल्कुल, रामगोपाल जी लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे हम। अभी मैं संगीता जी आपका रुक करना चाहूंगी। अभी मैं कहीं सुन रही थी कि ये कहा जा रहा था कि पंजाब में शराब बिकनी बंद हो गई है, ऐसा लग रहा है सारी की सारी शराब अब उत्तराखंड पहुंच रही है। पता नहीं, मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है कौन से नेता का स्टेटमेंट था। और अब यहाँ जो शराब बिक्री हो रही है, या जिस तरीके से चुनाव आते ही एक्टिव हो जाते हैं ये शराब माफिया भी, और ये अलग अलग चीजें, इस तरीके की भी राजनीति देखने को मिलती है, क्या कहना है इसको लेकर भी? देखिए यशी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनावों में इस तरह से धन बल और ये शराब का जो चलन चला आ रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कई बार इसकी वजह से जो एक पारदर्शी परिणाम आने चाहिए वो नहीं आते हैं, क्योंकि एक दिन पहले बहुत सी शराब पिला दी जाती है और उसके बाद बहुत से परिणामों का उलटफेर हो जाता है। तो ये किसी भी चुनाव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसका एक प्रचलन सा बना लिया है और इसको इस्तेमाल करती हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार को इसमें वैसे कड़े नियम बनाने चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो, कोई भी इस चीज का इस्तेमाल ना करे और इस चुनाव जो है वो पारदर्शिता से हो, तभी चुनाव से जो परिणाम आता है वो सही स्थिति में देखने को मिलता है और उसी से विकास की गंगा भी बहती है। क्योंकि जब परिणाम का ऐसे उलटफेर होता है तो कई बार गलत व्यक्ति चुन करके आ जाते हैं जिससे विकास भी प्रभावित होता है। कुछ चल रहा है उसको देख करके तो बहुत ही दुख होता है कि क्या ये खेल चल रहा है। तो ये भी बहुत बड़े हैं। अगर यही युवा कहीं पहले जागे होते तो शायद जो तो आज इतने लोग बैठे हुए हैं जो हाकिम के देखते हैं, तो ये भी बहुत। संगीता जी का शायद नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। शिषपाल जी, शराब माफिया है, जैसे हम अभी रविंद्र भाई बात। ठीक है संगीता जी, हम वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि आपका कुछ नेट इशू है शायद। शिषपाल जी। जी यशी जी। शिषपाल जी, अगर हम शराब के मामलों को लेकर बात करें, या रवीन जी अभी जो बातें कह रहे थे उनको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए यशी जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो चुनाव के अंदर जो है जिस प्रकार से शराब का प्रचलन और जो है अन्य प्रकार के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो बिल्कुल गलत है और उनका विरोध होना चाहिए, उस पर सख्ती भी होनी चाहिए। ये स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होने चाहिए और निश्चित कांग्रेस पार्टी का इस बार पूरा फोकस ये है कि हम जो वहां पर विकास के मुद्दे हैं, जो आज प्रदेश के अंदर आप बेरोजगारों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि लेटेस्ट और वो हरिद्वार का नौजवान हो चाहे पूरा उत्तराखंड में किसी अन्य जनपद का नौजवान हो, आज उससे प्रभावित है। जो आज मातृशक्ति का अपमान पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है और महिलाएं जिस प्रकार से जो है उनको इलाज में दिक्कत आ रही है, तमाम प्रकार की जो चीजें, इन सब इशू को, मातृशक्ति के सम्मान को, युवाओं के सम्मान को तमाम हम उठाएंगे। विकास के मुद्दों को वहां पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो है कि आज जो लोग दल बदल के भरोसे हैं, वो शराब के भरोसे हैं, धन बल के भरोसे हैं, उस प्रकार का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा आत्मविश्वास और हम जमीन पर वहां पर इस तरह से मजबूत है कि हम इस प्रपंच का पूरी तरह से विरोध करेंगे और पूरे चुनाव को जो है विकास पर और जो है तमाम भ्रष्टाचार पर जो है केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रवीन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कहीं ना कहीं से एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अभी हाल ही में वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और एक हरिद्वार जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ कंपटीशन हमेशा से रहा है। हरिद्वार एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत टफ रहता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी परीक्षा है। देखिए, निश्चित रूप से परीक्षा हर समय भारतीय जनता पार्टी की ओर ही होती है। 2014 के बाद से हम लगातार परीक्षा दे रहे हैं और लगातार पास भी हो रहे हैं। हर बार मीडिया की तरफ से, विपक्ष की तरफ से हमें परीक्षा में कह दिया जाता है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष होना एक समय काल होता है। उस समय के बाद हमेशा से एक नया अध्यक्ष आता है और नया अध्यक्ष हमेशा कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल नया ले आए। हम लगातार पार्टी की विभिन्न पदों से होता हुआ वह व्यक्ति सर्वोच्च पद पे आके अध्यक्ष का पदभार संभालता है और
महेंद्र भट्टजी एक अनुभवी नेता है, युवा नेता है और युवा टीम उनके साथ है और सभी जो टीम बनी है पूरे प्रदेश भर की एक युवा टीम है और सबका अपना जो जीवन परिचय है संगठन को लेके एक लंबा चौड़ा है, विभिन्न पदों से होते हुए आए और तमाम लगातार चुनाव जो है वार्ड स्तर से लेके और लोकसभा स्तर तक के चुनावों को सबने फेस किया है, चुनाव लड़वाया है, चुनाव लड़े हैं। तो हमें इस बात का अनुभव के साथ है और निश्चित रूप से इस अनुभव का लाभ जो है वहां के जिला पंचायत स्तरीय चुनाव में हमें जरूर होगा और सब लोग एकजुट होकर करेंगे। और देखिए लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा से लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, ये एक स्पष्ट संदेश है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों के बीच में जो क्रेडिबिलिटी है वो आज भी जो है पूरी तरीके से उसके लोगों के अंदर एक इसकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। लोग अभी भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर स्तर पे, वार्ड स्तर से लेकर जिला पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी रहे, क्योंकि विकास की गंगा अगर कोई विकास का कार्य चाहे जिला स्तर पे हो, गांव स्तर पे हो, शहर स्तर पे हो, निगम स्तर पे हो, कोई कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और निश्चित रूप से इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग लगातार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस जिला पंचायत स्तरीय चुनाव में भी हम एक बड़े मैंडेट के साथ चुनाव जीतेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, ये तो देखना होगा क्योंकि जीत का दावा तो कांग्रेस भी कर रही है, जीत का दावा आप भी कर रहे हैं। देखना होगा कि कौन किसको जनता चुनती है या जनता को किसका काम पसंद आ रहा है या कितना विकास हुआ है, ये सब साफ हो जाएगा। शीशपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा यूपी में लागू किया गया था और उसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो कुछ खास विधानसभा में दिखा नहीं। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं महिलाओं को इस बार तवज्जो दी है इन पंचायत चुनाव में। 44 में से करीब 22 प्रत्याशी जो हैं वो महिला प्रत्याशी हैं। देखिए यसी जी, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मातृशक्ति को सम्मान नहीं दिया। जहां नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ आपने सम्मान नहीं दिया, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि नाना प्रियंका गांधी का अमल में ला रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अब ठीक है, ये तो ऐसा है ना, कांग्रेस का ही अनुसरण करेंगे, इन पे दूसरा रास्ता है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। अब आप देख ही रहे होंगे देश में तमाम ऐसे मुद्दों पर ये आज कांग्रेस पार्टी का वो मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मैं उस पर डिबेट को केंद्रित नहीं करना चाहता ये चीज, लेकिन हरिद्वार में जहां पर हमें लगा कि हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ पर जीत सकती हैं और ये सीट निकाल सकती हैं, तो उनको पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है और कुछ सीटें हमने वहां पर जो है ओपन भी रखी, आपको अगर पता होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक भागीदारी से जीत करके, और भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा जो पूरी तरह से केवल दल बदल के और जो है तुक्केबाजी के भरोसे, तो वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ऐसा आएगा नहीं। मैं क्योंकि कह रहा हूं कि पूरा का पूरा वहां पर आप स्थानीय अगर सीनियर देखेंगे, अभी आपके वहां पर मैं देख रहा हूं कि आप कितने मुस्तैदी के साथ पूरे चुनाव को कवर कर रही हैं यसी जी, आपके पत्रकार वहां पर जीरो ग्राउंड पर खड़े हैं, आपके पास धीरे धीरे रिपोर्ट आएंगी, क्योंकि स्थानीय जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है प्रदेश की जो इस टाइम सरकार है उसके प्रति। वहां पर जो विकास के नाम पर 6 सालों में जो इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया हरिद्वार के विकास को स्थानीय स्तर पर, विधान स्तर। देखिए शीशपाल जी, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ विधानसभा चुनाव में भी आक्रोश था, बहुत सारे मुद्दे थे। किसान बिल सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक कह सकते हैं बीजेपी का था, बहुत ज्यादा उसको लेकर कहा जा रहा था कि किसान नाखुश चल रहे हैं, युवा नाखुश चल रहे हैं। लेकिन विधानसभा का जो विधानसभा चुनाव में हमने जो भारतीय जनता पार्टी की जीत देखी वो ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि कभी भी उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज हुई हो। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी भी इन पंचायत चुनाव की भी अगर बात करें तो कहते हैं कि दुश्मन को कम आंकना नहीं चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर कुछ कमाल कर जाती है तो ये भी देखना होगा। हालांकि क्योंकि 22, जैसे कि मैंने बताया, मैंने महिला की बात इसलिए भी करी क्योंकि हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी हो कि महिला को जिस तरीके से 22 प्रत्याशी महिला यहाँ पर कैंडिडेट्स बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि महिलाओं को भी लगे कि नहीं भाई हमारी तरफ से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी है। इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा था। और संगीता जी, यही सेम सवाल मेरा आपसे है कि क्या लगता है कि ये काम करेगा, ये काम कर सकता है?
पूरी तरह से मैं आपकी बात से सहमत हूँ यसी जी। हरिद्वार के अंदर जो मातृशक्ति को सम्मान देने का काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी दो विधायक वहां से महिलाएं हैं। हरिद्वार नगर निगम के मेयर जो है हमारी महिलाएं, और कांग्रेस पार्टी से आप देखिए तो तमाम, ऐसा नहीं कि हम उस पर तमाम है, और उसका निश्चित हमको वो भी मिलेगा, परिणाम मिलेगा। और मैंने कहा कि जो आपने किसान आंदोलन की बात आपने कही, वहां पर बड़ा फैक्टर था, और आज भी किसान जो है कांग्रेस पार्टी के साथ वहां पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल किसानों को गुमराह कर रही ही नहीं कर रही है, वहां सभी वर्गों को, आज युवाओं को भी कर रही है। और विकास की जो बात मैंने कही, और आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही आपने कहा कि प्रचंड बहुमत से प्रदेश में जीती हो, 57 से 47 पर आए हैं जैसी जी, कहीं प्रचंड, और हरिद्वार के अंदर सुपड़ा साफ हुआ है केवल जो है। आप देखिए वहां शिषपाल जी, अगर छोटी छोटी बातों पर गौर किया जाए तो मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कमी रही। खैर, इस पर हम आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। संगीता जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप? देखिए, जैसे कि जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस से अभी हरपाल साथी जी जो है वो पूर्व सांसद हैं, और वो टूट करके फिर बीजेपी में चले गए। तो ये भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की स्थिति बेशक वहाँ मजबूत है, उनके विधान सभा की सीटें ज्यादा है। नहीं शिषपाल जी, इस पर कल डिबेट हो चुकी है, बाद इस पर जवाब नहीं चाहिए। कांग्रेस का जो अपने आप में टूटना है, ये भी उनकी कमी जो है वो कहीं उनके लिए नुकसान साबित ना हो जाए, ये भी कांग्रेस को बिल्कुल अब चिंतन मनन करने की जरूरत है कि त्रिस्तरीय चुनाव में जो इस तरह से टूट है वो कहीं उनको नुकसान ना दे। तो एक तरफ चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारी है वो भी जरूरी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को ये भी देखना पड़ेगा कि हम संगठन को बचा करके कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कांग्रेस ध्यान देगी, तभी एक विपक्ष की मजबूत भूमिका में वहां अपने आप को बना पाएगी, नहीं तो फिर वही हाल होगा कि जैसे विधानसभा चुनाव में हमने देखा। संगीता जी, हमारा पूरा ध्यान है, हरपाल साथी जी घर वापस गए हो, भाजपा से आए थे, भाजपा में चले गए, कोई दिक्कत नहीं होते। ठीक है, ऐसे शिषपाल जी बहुत सारे नेता, अभी तो फिलाल दल बदल की राजनीति हर समय चल रहा है, ये इसको तो आप कह ही नहीं सकते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को अपना कुनबा बचाने की जरूरत है। और आप जिस तरीके से यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह देते हैं कि संगठन एकदम मजबूत चल रहा है, और मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर आपको भी वो धुआं दिख रहा है, आग दिख रही है। आप सिर्फ ऑन स्क्रीन इस बात को स्वीकार करें चाहे ना करें। जी, बहुत लोग, नए युवा, मातृशक्ति तमाम कांग्रेस पार्टी से वहां जुड़ रहे हैं, भले ही आप। ठीक है, रामगोपाल जी का मैं एक बार और रुक कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है। रामगोपाल जी, तैयारियों की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। अनम्यूट करें सबसे पहले तो रामगोपाल जी खुद को। बिल्कुल यसी, देखिए ये पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली है। फोर्स को लेकर के जो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो गए हैं उनको लेकर के किस तरीके से जो ड्यूटी तैनात करनी है, उनको लेकर के किस तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको वहां की ड्यूटी पर लगाना है, यानी कि इस तरह की जो तैयारियां हैं जिला अधिकारी निर्वाचन विनय शंकर पांडे ने पहले ही या ऐसे बूथों को लेकर के जायजा ले लिया है। और हालात का, क्योंकि पानी, बिजली यानी कि तमाम जो व्यवस्था है उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो व्यवस्था दुरुस्त हो उनको लेकर के निरीक्षण किया गया है तमाम तरह की। यदि हम बात कर ले, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था और 5000 से अधिक कल तक जिस तरीके से जो नामांकन है ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत सदस्य और फिर ग्राम प्रधान यानी कि क्षेत्र पंचायत बीडीसी तक जो प्रत्याशी थे उनके जो नामांकन है वो आज जो जमा हो गए हैं। और साथ में यदि बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो उत्सुकता है कहीं ना कहीं युवाओं में, महिलाओं में, क्योंकि इस बार कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दौड़ से बाहर हो गए हैं और उत्सुकता कहीं ना कहीं जो है युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव 2022 की। आपको बता दें कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने, जिनको लेकर पार्टियों ने अभी से कमर कसी से, भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से इसको लेकर तैयारी कर रही थी, कांग्रेस लगातार अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब चूंकि इसमें बसपा की भी एंट्री हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय समीकरण बन चुका है और इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों का समीकरण भी बिगड़ सकता है। हालांकि 28 को इसकी मतगणना होगी, देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस पर अपना परचम लहराती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।